नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि डंकी रूट से कई लोग जाते हैं बच्चे और उनको फिर अमेरिका वापस भेज देता है। लेकिन एक और कहानी अब देश में सुनने को मिल रही है। वो ये कहानी है कि हम लोग हिंदुस्तान के फौजियों को बड़ा सम्मान देते हैं। भारत के लोग जो है वो फौज में भर्ती होते हैं और भारतीय सेना में भारत की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा है, वो भी उन देशों में जहां के हमारे छात्र या हमारे बच्चे जहां के नागरिक भी नहीं है। उन वो पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया जाता है। हाल ही में एक व्यक्ति या एक छात्र थे, युवा थे, उनका शव हरियाणा के गांव मदनहेड़ी जो हिसार में पड़ता है वहां पर आया। तो ये मुद्दा बड़ा बन गया, जाहिर है। लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, कहां? रशिया। अमेरिका की बात नहीं कर रहा, रशिया की बात मैं कर रहा हूं। अमेरिका से डंकी रूट से जाते हैं, उनको वापस भेजा जाता है, ये बात तो है। लेकिन रशिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, वीजा लेके जाते हैं, फीस भर के जाते हैं, और उन बच्चों के साथ रशिया की सरकार क्या करती है, ये ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा हैरानी की बात है और बेहद परेशान करने वाली बात है। सरकार जाहिर है खामोश है। हमारे साथ तीन साथी जुड़े हैं। कौन है ये तीनों लोग वो हैं जिनके परिजन रशिया में हैं, अलग अलग समय पर रशिया में गए, अलग अलग काम करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए। लेकिन फोन कॉल एक ही आया सबको, क्या? कि हमें फौज में भर्ती कर लिया गया है। किसने? रशिया ने पुतिन की फौज ने। और उन्होंने हमको भेज दिया यूक्रेन। जाहिर है आप सवाल पूछेंगे, भाई क्यों भर्ती हुए? भर्ती होने के लिए पूछा ही नहीं उनसे, उनको जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया। उनको झूठ बोल दिया गया कि आपको सिक्योरिटी में नौकरी देंगे, कुछ देंगे, और उनको भर्ती कर लिया गया। और उसके बाद भेज दिया गया फौज के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन में। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम लोग जानते ही हैं। इन परिवार से बात करेंगे और ज्यादा डिटेल में। हमारे साथ तीन साथी जुड़े हैं जिनके परिजन इस वक्त यहां से तो रशिया गए थे, उसके बाद कहां है इनको भी ज्यादा पता नहीं है। हमारे साथ आशीष जुड़े हैं, इनके भाई हैं। आशीष उसी गांव से हैं जिस गांव में कल सोनू नाम के एक युवक का, जो कि रशिया की आर्मी में थे, ये उसी गांव मदन हेड़ी में है, जिस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्री भगवान हैं जिनके परिजन भी गए हैं, ये झज्जर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ रघुवीर जी हैं, रघुवीर भी हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। आशीष जी, बातचीत की शुरुआत आपसे। आशीष भाई, ये सोनू का कल परसों बॉडी आई है और बहुत गमगीन माहौल है। कैसे आपके परिवार से कौन चला गया विदेश में? आशीष भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष जी। नहीं आ नहीं। आप वापस जुड़िए, काट के वापस जुड़िए, कुछ प्रॉब्लम है आपके एंड पे। तब तक मैं बात करता हूं श्री भगवान जी से। श्री भगवान जी, कौन आपके परिवार में है जो गए हैं विदेश, और क्या उनके साथ हुआ, क्या खबर आपको मिली? जी, मेरा भांजा है, संदीप नाम है जी उसका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी? ये तैमूरपुर, जेठपुर डिस्ट्रिक्ट, रोहतक, कलानौर हल्के में पड़ता है जी। अच्छा जी, तो कब गए थे, वो क्या करने के लिए गए थे? ये जी 23 सितंबर 2024 को स्टडी वीजा लगाकर साथ में पढ़ाई के साथ साथ और काम करने के लिए भी गए थे। कहाँ गए थे? ये रशिया गए थे जी। रशिया में, यहाँ से रशिया की एम्बेसी से वीजा लगा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, और क्या उन उसके पहले क्या पढ़ाई की थी उन्होंने भारत से? बाहर से उसने बीए फाइनल कर रखी है जी। बीए कर रखी पूरी, और उसके बाद वो जी आगे पढ़ने के लिए चले गए रशिया। फीस भरी होगी कॉलेज की? हाँ जी, कॉलेज में की फीस भर के। वर्क वीजा तो मिला नहीं था उसको, तो स्टडी वीजा लगा कर गए थे वे। स्टडी वीजा था, और पार्ट टाइम वो अपना काम भी करते थे, नौकरी करते थे काम भी जो कर रहे स्टूडेंट। थे, बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो वो तो ठीक है, सामान्य बात है। उसके बाद क्या, फौज में कहाँ पहुंच गए वो? उसके बाद फौज में तो जी 2.5 महीने पहले भर्ती हुआ। उससे कोई एजेंट टकराया, अम्बाड़ा का था वो, अपने हरियाणा से ही। हाँ हाँ। वो टकराया उससे, उसने बोला कि भाई अब यहाँ पर काम कर रहा है, इसमें क्या कमाई होती है? कुछ भी कमाई नहीं होती, आपको चलो वहाँ कुक की नौकरी है फौज में, अच्छा। और हल्का फुल्का काम है, आपको कैंप में ही रखेंगे, ओके। वहां पर आपको लगवा दूं।
अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो उसके झांसे में आ गया जी। ठीक है। उसके तो बाद फिर अंबाला वो अंबाला का जो एजेंट था वो उसको रशिया में ही मिला? हाँ जी, रशिया में ही मिला था जी वो उसको। ओह! ठीक है, फिर उसके बाद? फिर जी वो उसके झांसे में आ गया है। वही वो एग्रीमेंट करवाया, तो एग्रीमेंट होने के बाद हमें बताया कि भाई मैं तो है ना उसमें वहाँ की आर्मी में सेलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, हमसे उसकी पूछा भी मर्ज़ी नहीं नहीं था थी उन्होंने। क्योंकि उसको तो बताया नहीं था। नहीं, उसको तो झूठ बोला गया था भाई कुक की नौकरी है। उसने सोचा कि भैया आराम की नौकरी है, कोई नहीं, 1 साल का ही तो एग्रीमेंट किया है, 1 साल के लिए तो जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा पैसा मिल रहा है, कराएंगे, 1 साल ही तो हुँ। निकालना है। तो आपके पास कब खबर आई कि भई हम तो उनको तो फ़ौज में भर्ती कर दिया है? फ़ोन आया उनका? हम हाँ, हाँ जी, उसकी कॉल आई तो हम करते रहते थे कॉल, तो तब उस लास्ट वहाँ जब आर्मी में भर्ती होने से पहले की बात है ये, मतलब जब उसकी कॉल आई, ज्वाइनिंग की थी तब सी की बात है ये है सितंबर 1 सितंबर के समथिंग की, उस टाइम की बात है जी। जब उसने बताया 1 भाई मैंने सितंबर तो आर्मी ज्वाइन कर ली है। नहीं 1 वो सितंबर इस बोला साल का? हाँ जी, 1 सितंबर 2025 25 में, ठीक उसके है। आसपास हाँ, उसके आसपास बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो आर्मी ज्वाइन कर ली है, और अब है ना मेरी ट्रेनिंग होगी 2-3 महीने 3 महीने की, तो उसके बाद एक बात होंगी हमारी। हमारे को तो ये बोला गया था। हमने मना भी किया भाई ये क्यों फंस गए आप इसमें, तो उसने हाँ, बोला कि भाई कोई नहीं, हल्का फुल्का काम बता रहे हैं, कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज, ऐसे बोला था मुझे। फिर जी अच्छा वो फिर उसके बाद? फिर जी वो 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी उनको, उसके बाद फिर वो 20 सितंबर को उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, मतलब ठीक है जी। सुन पा रहे हो आप? 20 सितंबर 2025 को ट्रेनिंग खत्म हो हाँ गई। जी, हाँ जी, ठीक है जी। ट्रेनिंग खत्म हो गई। वो उसको फिर बंकर में भेज दिया जी, ऑक्यूपाई एरिया जो रशिया का ऑक्यूपाई एरिया है जो यूक्रेन में, वहां पर भेज दिया बंकर में उसको, ओके, 20 तारीख को। 20 फिर सितंबर वो को। हमारी हाँ जी, 20 सितंबर को। फिर ये हाँ, उसका रिलेशन उससे वहां के कमांडर से बढ़ा। उसने ठीक है जी। रिलेशन बढ़ाया तो उसने उसको रखने के लिए एक मोबाइल दिया, बोला कि ये रख अच्छा। ले तू, कमांडर ने, एक्स्ट्रा हाँ, हाँ। मोबाइल था सर मेरा कमांडर के इंटरव्यू पास उसने। कीजिए, जल्दी फोन बंद होने वाला है। अच्छा, अच्छा, तो तो उसने हाँ, उसको तो मोबाइल रखने के लिए दिया जी, उसको जी उसे हमारी बात होती रही कई दिन हुई लगातार। हाँ, फिर जी फिर जी मेरे से 30 सितंबर को बात हुई, तो मैं अच्छा खासा बता रहा था भाई ठीक हूँ मैं, ऊपर ड्रोन है, नीचे लैंड माइन बिछी हुई है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कितनी तनख्वाह मिलेगी तेरे को, और कुछ पैसा भी आया है? बोला कि 10 लाख रुपया मेरे खाते में डाला है, और 2,10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी, हुँ, ऐसे बोला था। मैं बोला वो पैसा तूने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? बोला कि मैंने इतना समय ही नहीं दिया उन्होंने, मैंने तो चेक किया था अपने एटीएम से, तो चेक किया तो मेरे में 10 लाख रुपए आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत मोबाइल ले लिया हमारा, नहीं तो पैसा ट्रांसफर मार देता हूँ अपने इंडियन अकाउंट में। ठीक। तो उसके बाद सितंबर के उसके बाद बातचीत होती है आपकी? हाँ, 30 दिसंबर के बाद फिर ये भाई से बात हुई, उसके भाई सगे भाई से बात हुई है उसकी, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को बात हुई है। हाँ, हाँ, उसके बाद? नीरज चुप। आज 1 तारीख तो को सर उसकी मेरा बात हुई है, तो उसने जो लास्ट मैसेज ये छोड़ा था, भाई घर वालों को संभाल लेना, मेरा पता नहीं है आऊं या ना आऊं, हुँ, उसने ये मैसेज दिया था जी। ठीक। एक बार रघुवीर से बात करते हैं फिर आपकी बात जारी रखेंगे। बताइए रघुवीर जी, जी सर पूछिए। आप आपके परिवार से कौन गया है? मेरे परिवार से मेरा सगा भाई अंकित गया है भाई। अंकित अभी वहाँ हैं। हाँ रशिया जी, में कहाँ? वो रशिया के गया था स्टडी वीजे पे, फरवरी में गया था, और फरवरी में जाने के बाद में अच्छा खासा अपना काम करता था केएफसी के अंदर, और कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मेरे गांव का एक विजय नाम का लड़का जाता है, विजय पुनिया, उसके जाने के बाद में फिर वहाँ पे वो किसी टच में, लेडी के टच में आता है जो एजेंट थी, और वो काम रशियन? करती थी। हाँ रशियन, वो काम करती थी बच्चों को, इंडियन बच्चे हो गए, मतलब बाहर के अदर कंट्री के जो भी बच्चे, उनको पकड़ के सीधा उनको फौज में। आर्मी ज्वाइन करवानी, बकावा दे के, गुमराह करके, पैसों का लालच दे के। और इंडिया के बच्चे आपको पता ही है, सब पैसे कमाने के लिए जाते हैं वहाँ पे।
और हम्म। उस चक्कर में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में फिर सीधा उनको यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया जाता है। तो आपके भाई फरवरी, आपको कब आखिरी बातचीत हुई थी उनसे? मेरी लास्ट बात हुई थी मेरे भाई का, लास्ट 11 सितंबर को मैसेज आया था, ठीक है भाई हमें आगे लेके जा रहे हैं, और तू कोशिश करना प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुहार लगाना भी, ताकि हमारी वापसी हो सके, हमें भारत से सुरक्षित लेके आया जा सके। अच्छा, तो 11 सितंबर से अभी तो एक करीब 2 महीने हुए, 1.5 महीना हो गया, बातचीत नहीं हो पाई दोबारा? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई जी। तो आप तो मिले थे, शायद गए थे दिल्ली मिलने के लिए भी सरकार के लोगों से? जी, वह विदेश मंत्रालय में उनके अधिकारियों के पास गए थे, और कानून मंत्री हैं जो डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल जी, हम्म। तो उनके अकॉर्डिंग भी हमने कुआया था, उनको बोला भी था, कीर्तिवर्धन जी को फोन भी किया था, उनको ये भी बोला था भाई ये मामला चल भी रहा है। और राजस्थान के लड़के हैं जो, उन्होंने भी सीधा ये जो सांसद रहे हैं ये अर्जुन राम मेघवाल जी, इनसे भी डायरेक्टली बोला था, सभी बच्चों के लिए बोला था, पर उन्होंने यही कहा था भाई ये हमारी सरकार के संज्ञान में मामला चला हुआ है, हमने इस पे हम्म। गौर कर रखी है, अभी तक गौर की हुई तो देखो जी, अब बच्चों का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ ही जाता, गौर तो हो ही नहीं रही है, गौर तो हो जाती तो आज बच्चे सुरक्षित भारत वापस ले, तो कितने सरकार ले कितने आती। रघुवीर भाई, कितने लोग होंगे आपके हिसाब से वह मेरे इस हिसाब तरह? से कम मेरा तो आइडिया यही है, 27 बच्चों की तो जो लिस्ट जारी करी रखी है, और उससे ज्यादा कम से कम बच्चे हैं, 40-50 के बीच है ही है, ज्यादा ही पाएंगे। तो आपके भाई ने आखिरी बार जब बातचीत हुई थी तो कुछ बताया था आंकड़ा, हाँ, कितने उसने लोग ये होंगे? कह रहा था भाई हमारे पीछे बच्चे और आ रहे हैं भाई, 25-30 बच्चे और आ रहे हैं हमारे पीछे। ठीक है। मैंने तो एक रिपोर्ट के सरकार, एक मिनट सर, हाँ जी, हाँ। सर आवाज नहीं आ मेरी हाँ एक श्री भगवान, रिपोर्ट के मुताबिक पता चला जी 100 बंदों के आसपास हैं। चलिए वो तो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स वैसे तो हैं। देखो भाई 100 नहीं है, वैसे तो 150 मिल जाएंगे, 1000 भी मिल जाएंगे, उस चीज से हमें कोई वो नहीं है, हमें तो जितने अपने संज्ञान में आए हैं, जितने अपने हम्म। हाँ देखे जी, हैं जितने भाई, कंफर्म जितने है हाँ वो जी। अपन सरकारी हेलो, मेरी मीडिया बताती आवाज आ वालों रही से है क्या बात सर? हुई है, तो वो है। हाँ 30 आशीष से जी, आप लोगों को प्लस कोई है, आवाज नहीं आ रही माइनस मेरे नहीं है। पास। आपकी आवाज आ रही है आशीष जी, हमको तो, हम तो सुन पा रहे हैं आपको, आपकी आवाज फिर से दोबारा ट्राई करो, अभी तो ठीक था। खैर, श्री भगवान, ना रघुवीर भाई, आप ये बताइए, आपने सरकार से बातचीत करी, लोकल लेवल पे भी बात करी क्या चीफ मिनिस्टर से, या लोकल जो एमएलए एमपीज हैं? एमएलए एमपी से उनसे भी बात की, एमपी हमारी कुमारी सैलजा है जो कांग्रेस से है, उनको भी हमने संज्ञान में डाला था, और उन्होंने तो इतना ही बोला था, बेटे देखो मैं तो यही कर सकती हूँ, वो तो विपक्ष सिस्टम रह गया, उनको तो इंसानियत के तौर पे उनको ही देखना पड़ेगा सब कुछ, हम तो लेटर लिख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी सहायता के अकॉर्डिंग उन्होंने तो एक लेटर लिखा था, और लेटर लिख के डाल दिया था उनको सीधा पर्सनली, ये जो और बोलते सीएम हैं। से मिले, चीफ हाँ चीफ मिनिस्टर नहीं, से डॉक्टर आपके मिले? जयशंकर विदेश मंत्री जी को नहीं, चीफ डायरेक्टली मिनिस्टर उनको से मिले ये आपने? इन्फॉर्मेशन दे भी दी थी भाई, ये वहां से इतने 2 बच्चे हैं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से, सिरसा से। रघुवीर जी, चीफ मिनिस्टर से मिले आप, हरियाणा के सीएम से? हाँ जी, हाँ जी, उनसे 3 बार मिल चुके हैं जी, कोई किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं दी उन्होंने, नहीं तो कोई क्या उन्होंने पॉजिटिव अपडेट आश्वासन, दी नहीं है, मुलाकात मुलाकात ना पॉजिटिव दी है, ना किसी तरीके से कोई भी उन्होंने आश्वासन ये भी नहीं दिया भाई हम भाई जल्दी उन बच्चों को निकलवा लेंगे, बस उन्होंने कहा था बस हम ट्राई कर रहे हैं, हमने विदेश मंत्रालय में भेज रखा है मामला, और हमने बार बार पूरा प्रयास किया है, जितना नहीं करना उतना किया है, और करंट भी लग रहे हैं, हमें किसी तरीके से कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने नहीं लग रहा। ये तो सरकार बड़ी अपने चिंतित आप आड़े पे आई तो 10 दिन नहीं लगते जी, आपको पता है इन बातों का, हम्म। तो आशीष बच्चे जी, कब भी आपके गांव में सुरक्षित हो तो जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है आशीष भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। आशीष भाई, आपके गांव में तो कल ही बड़ा शोक समाचार मिला है, तो उसके बाद तो सर गांव में बहुत बहुत बुरी चिंतित होंगे लोग। कल एक हमारे गांव में बहुत बुरी वो हुई है। तो बड़ी चिंतित उसमें होंगे से लोग, सारे बड़े शोक में होंगे। हाँ सर, पूरा गांव तो हो रहा है बिल्कुल, जो सोनू की फैमिली थी उसके साथ भी बहुत बुरा हादसा हुआ है ये। हम्म। तो अब ये ऐसे जो बच्चे, देखो बच्चे मर रहे हैं सर, तो हम्म, ऐसे क्या सोचेंगे ये बताओ, कैसे यकीन करेगी गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब ये है आज हरियाणा का काम नहीं है ओनली, ऑल इंडिया का काम है ये, ठीक है, सभी जनताओं पे सबको असर पड़ता है भाई, मोदी जी के बाई हैंड का काम है ये, क्योंकि रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं,
और आगे तक भी अच्छे संबंध रहेंगे। तो अगर लाना चाहे मोदी जी तो इन बच्चों को डायरेक्टली लाया जा सकता है जी, ऐसी बात नहीं है। ये और एक चीज ये भी देखने वाली है भी एक इनको अगर बच्चों को वहां निकालना है, उनको मदद करनी है यूक्रेन युद्ध के अंदर, तो इंडियन आर्मी भेजी जाए, इंडियन आर्मी भेजी जाए। यहाँ से उनको मासूम बच्चों को पकड़कर वहां पे सीधा डायरेक्टली उनको युद्ध में घाला जा रहा है और उनको लालच दिया जा रहा है, सिटीजन का लालच दिया जा रहा है भी तुम्हें यहाँ रहने सहने के लिए जमीन जायदाद दी जाएगी और तुम्हें यहाँ पैसे दिए जाएंगे, ऐसा प्रचंडा रचा जा रहा है। इससे अच्छा अगर ये यहाँ मोदी पे को जी हेल्प भी करनी है तो इंडियन आर्मी हाँ भेजी जी, जाए, हरियाणा में मेरे तो 4 आइडिया डेड ये है। बॉडी आई है जी अब तक। हैं? 4 डेड बॉडी आई है अब हरियाणा में, अपने हरियाणा में अब तक। कितने दिनों में? ये जी मात्र 4-5 महीनों में 4 डेड बॉडी आई है। आशीष भाई, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं एक मिनट सर, वे ये कह रहे हैं भाई हमें आपका बच्चों का कोई अता पता नहीं है, उनका कुछ पता नहीं चलने लग रहा। जब डेथ बॉडी कैसे का पता लग जाता है इनको, ये समझ नहीं आई मेरे को डेड आज तक। बॉडी कैसे आ जाती है सर? ये डेथ जिंदों को बॉडी पता नहीं कैसे आ लगा सकते, जाती है, मुर्दों को कैसे कैसे पता उठाने लग? आते हैं ये? हाँ जी, हैं? वो एक उनका मार्केट कैसा से पता कैसे लग आ जाता जाता? है उनको? हाँ जी, बताओ। ये सब प्रचंडा है, सब इनका प्रचंड है, दल्ले हैं ये सब, मिले हुए हैं। बताओ। हाँ आशीष भाई, आपकी आवाज अगर आप ठीक बोलिए ना। हेलो। अरे यार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आपकी बात हम सुनना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज ठीक से कट नहीं रही आ है रही। आंसू, आपकी आवाज कट रही है। कुछ प्रॉब्लम है शायद उनके ऑडियो में ना। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए श्री भगवान जी। मुझे ये बताइए, आपने भी लोगों सरकार से मुलाकात की, मंत्रियों से हाँ मिले, जी, मिले आपके परिवार के लोग? हाँ कोई जी, हाँ आश्वासन? यहाँ मिले थे जी हम जी। हमारे यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, हम्म। ओम प्रकाश बड़ोली? धनखड़ जी, उनसे मिले थे। अच्छा, पूर्व अध्यक्ष, बाई ठीक है। फेस मिले थे जी हम उनसे। तो उन्होंने क्या? आश्वासन दिया था भाई, हमारे सामने ही उसने कॉल की थी और अपन हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी को भेज दी थी। पर कुछ अब हो नहीं वहां रहा। से हमने जी दोबारा ठीक है फिर सर, फोन उससे बंद होने वाला है कॉन्टेक्ट। मेरा अभी, 1% पे रह गया। ठीक है रघुवीर जी, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत। थैंक यू वेरी मच। ओके। हाँ आशीष बोलिए। नहीं आ रही भैया आपके तो। आप आप दूसरे फोन से आशीष भाई, दूसरे फोन से आप कनेक्ट करो, जो दूसरे भाई का फोन है ना। अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो उससे कनेक्ट करिए, शायद आ जाएगी आवाज। हाँ, आप बताइए सर अपनी बात, श्री भगवान जी। हाँ जी, हम ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ बीजेपी प्रदेश हाँ अध्यक्ष थे वे यहाँ पे। हाँ जी, पुराना है जी। हाँ, तो उनसे अभी मिले लेकिन थे ये जी। एक बात बताइए ना, ये बच्चे तो यंग हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको तो इस बात का एहसास भी नहीं होता इनके साथ ऐसा होगा। तो और सरकार को बार बार लिखने के बाद भी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। आप लोगों को कोई आश्वासन भी नहीं दे रही है। आप लोग गए क्या जयशंकर से मिलने के लिए, या जी, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में किसी और मंत्रालय, के पास? हम मंत्रालय में गए थे जी। हाँ। वहाँ पे एप्लीकेशन लगा के आए, मेल डाल के आए, हमने कई बार अलग अलग मंत्रियों से मेल डलवाई है हमने। हम्म। रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे यहाँ पे राज्य प्रभारी हैं वे। जी। हाँ, राज्यसभा सांसद है वे। हाँ हाँ। उनसे भी डलवाई थी जी हमने, हम उनसे भी मिले थे, बाई फेस मिले थे हम। तो उन्होंने भी आश्वासन देके टाल दिया, भाई कार्रवाई चल रही है, हमने आपकी मेल डाल दी है और आपका काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, उन पे कार्रवाई चल रही है, यही बताया गया था मेरे जी। ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और बच्चे फंसे हुए हैं। परिवारों में बहुत शोक इस वक्त क्या व्याप्त है। किया जाए? तो बच्चे बेचारे गए थे, पढ़ने के लिए थे। हाँ जी, पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ने के साथ साथ काम भी करेंगे, कितना? ऐसा कुछ भाई, घर का गुजारा भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, वहाँ पे लेकिन सेटल हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल फीस दे के गए थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के तो नहीं गए थे ना? नॉर्मल फीस तो हमें पता नहीं जी, हमारा तो टोटल 6 लाख के आसपास खर्चा हो गया था टोटल। कौन से शहर में गए थे वो लोग? ये मॉस्को में गए आपके थे जी यहाँ से। मॉस्को में गए थे सीधे? जी, क्या पढ़ाई करने के लिए? ये लैंग्वेज, ज्यादातर लैंग्वेज का ही कोर्स होता है जी वहाँ पे कॉलेज में, लैंग्वेज रशियन? सीखने गए थे। हाँ जी। रशियन लैंग्वेज। ठीक है। तो श्री भगवान जी, हम लोग दुआएं करेंगे कि वो जल्द वापस आएं, सुखी रहें, स्वस्थ हों, सुखी हों, सेहतमंद हों और वापस लौट आएं।
लेकिन जब उन्होंने बताई आप लोगों को बात, तो ज़ाहिर है आप लोग परेशान तो हुए होंगे कि भई आप कहाँ फ़ौज में चले गए, वहाँ तो लड़ाई चल रही है और लड़ाइयों की खबरें हम लोग देखते हैं रोज़। तो आप लोगों ने कहा कि वापस आने के लिए, तो उन्होंने कोशिश तो करी होगी वापस आने की? सर कोशिश तो उन्होंने भी की, अब क्या किया जाए सर, वो तो बाद में उन्होंने पता चला कि भाई हम तो गलत फँस गए। तो हमने तो देखो अब हमारे पास तो अब 1 महीना की समथिंग हो गई बात हुए, तो जी हम तो तब से ही घूम रहे हैं, बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं। अब किसी की हुँ। उँगली पकड़ जाए तो पोंछा अपने आप पकड़ लेते हैं सर, हम उनको भी फ्रेंड से ले जाके हम बातें करते हैं। हमें क्या लग रहा है जिसका मुँह नहीं देखना होता, हम उसका पता नहीं क्या-क्या देख लेते हैं सर, और क्या करें? हाँ, आशीष आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ, तो वीडियो थोड़ा टेढ़ा है, सीधा कर लीजिए इसको। लीजिए हाँ, सर। अभी ठीक हाँ, अभी ठीक। तो आशीष जी आप बताइए आपके परिवार के कौन सदस्य गए हैं वहाँ पे? सर मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, अमन, हुँ। अच्छा वो जो क्या 17 जुलाई 2024 को यहाँ से स्टडी वीजे के लिए गया था रसिया में। ओके। और 1 साल तक अमन और सोनू एक साथ रहे हैं। 1 ओह! साल जब उनका खत्म होने को आया, तो उनको किसी ने लालच दिया है कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूँ सिक्योरिटी गार्ड की और तेरा वीजा भी बढ़वा दूँगा। ठीक है। और जिसकी सैलरी उसने बताई 2 से 2.5 लाख। 2 तो से ढाई उसके लाख। लालच में आकर वो दोनों उसके साथ चले गए और वहाँ आगे जाकर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगे, तो कॉन्ट्रैक्ट था रसियन लैंग्वेज में। तो ओके। उस टाइम पे उनके पास फ़ोन था, तो फ़ोन से ट्रांसलेट करने लगे उस लैंग्वेज, तो उनसे फ़ोन छीन लिए गए और बोला गया कि आप लोग इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अगर साइन करने हो तो करो वरना यहाँ से जाओ, हम इतने पैसे नौकरी नहीं देंगे। तो उस हुँ। लालच में और उस टाइम पर उनके पास कोई भी नहीं था, उस दबाव में आकर उन्होंने साइन कर दिए। और अगले दिन उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं थी, हालाँकि वहाँ पर आर्मी की जॉब थी। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं है, हमें आर्मी में फँसा दिया गया है झूठ बोलकर। तो उन्होंने आर्मी वालों से बोला कि हम वापस जाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आर्मी वालों ने जवाब दिया कि हम तुम्हें अब वापस नहीं जाने देंगे। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है 1 साल का, तो यहीं पर रहना पड़ेगा अब आप लोगों को। तो उसके बाद उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है सर, अमन की। उस जी। सोनू और अमन जो उस टाइम पे साथ में होते हैं, उसी दिन अलग-अलग कर दिए जाते हैं। अच्छा। और उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अमन को सीधा यूक्रेन बॉर्डर से आगे भेज दिया जाता है। जी। तो ये बात अमन ने बताई थी हमें, हमारी लास्ट बात अब अमन से 14-15 तारीख को हुई थी। 14-15 अक्टूबर 14-15 को। अक्टूबर को। उस उसके टाइम बाद से तक अमन उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। दिवाली वाले दिन हमें 18-19 तारीख को एक वीडियो मिली थी अमन की। और उसमें अमन ने बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे पैसे का लालच देकर झूठ बोलकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बताई थी और मुझे ऐसे फँसा दिया गया है। अमन के पास अमन ने बताया 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन तो जैसे अमन को आगे लेके जा रहा था, उसके ऊपर हमला हो गया, उस टाइम टूट गया था एक फ़ोन। और जो दूसरा फ़ोन था उस वो किसी रसिया वाले आर्मी के जवान ने उसके छीन लिया और अमन के फ़ोन में 2 ढाई लाख रुपए, ढाई से 3 लाख रुपए अमन बता रहा था, वो उन्होंने निकाल लिया अमन से कोड कार्ड पूछ कर और उसका फ़ोन फिर पानी में गिरा दिया। बाप और रे! जो स्टार्टिंग वाला फ़ोन टूटा था, हमला हुआ था अमन पे जब उसको बहुत चोट आई थी, तो उसके साथ रसिया वाले जवान थे कई सारे, तो अमन ने बोला, "मुझे चोट लगी है, मैं आगे नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, चाहे तो तुम मुझे आगे ले जाओ अपने साथ या आप मुझे पीछे भेज दो किसी की हेल्प से।" तो उस टाइम पे अमन की हेल्प किसी ने नहीं की। अमन 3 दिन तक वहीं जंगल के बीच में हमको अकेला छोड़ के चले गए थे, 3 दिन तक वहीं झाड़ियों में छिपा रहा सर। 3 दिन के बाद जब अमन की चलने की तबीयत ठीक होती है, तो अमन पीछे चल के अपने बंकर में जाता है और वहाँ जाकर मेडिकल की हेल्प माँगता है, तो उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। उसे पट्टी वगैरह कर कर वहीं पर छोड़ लिया जाता है और वहीं पे से काम लेते हैं सर फिर उससे। और अब अच्छा। अमन ने दोबारा बताया था कि मेरे ऊपर 4 बम गिर चुके हैं अभी तक और जो उसके पैर में चोट लगी हुई है, उसने बताया कि मैंने इन्हें बोला था कि मुझे पीछे भेज दो, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उस हुँ। टाइम पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वहीं पर पट्टी-वट्टी करके उसको वहीं पर रख लिया था सर। कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई मदद नहीं करे। अब अमन ने लास्ट वीडियो डाली थी एक दिवाली वाले दिन, वो मिली थी हमें। तो उसमें अमन ने बताया मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, ना ही तो मुझे खाने के लिए कुछ दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ 3-4 दिन में 1 कटोरी चिकन की देते हैं ये लोग। और ये खुद तो 7-8 बंदे मेरे पास रह के कि ये खुद चाय बनाकर पिए जाते हैं, ब्रेड खाते रहते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। हुँ।
तो और आप फिर उन्होंने बताया कि उनसे मैं बात अगर आप मोदी जी सरकार बोलिए। से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी मुझे यहाँ से किसी भी हालत में वापस बुला लिया जाए। मेरे पास हर रोज बहुत से लोग जाने जा रही हैं और किसी के यहाँ कोई मदद नहीं करता। इंडियनों की लाशें ऐसे ही तड़पती रहती हैं। जी, तो आखिरी आप लोग अगर अपनी मर्जी से उनसे बात करना चाहो तो नहीं हो सकती बात? नहीं सर, उनके पास नहीं कोई सर, वो मोबाइल नहीं फोन होते। नहीं है, हम उनसे अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते। तो वो खुद आपसे बात कैसे करते हैं? उनको फ़ोन दिया जाता होगा? तो उनको सर, जैसे उनके कमांडर हैं, हर रोज चेंज होते रहते हैं। एक आधा कमांडर ऐसे आ जाता है दरिया दिली, जिसको उनसे थोड़ी दया आ जाती है, वो 1-2 मिनट के लिए घर बात करने के लिए फोन दे देता है सर। तो लास्ट बात हमारी 14-15 अक्टूबर को हुई थी और एक वीडियो मिली थी हमें दिवाली वाले दिन 19 तारीख को। उसके बाद कोई बात नहीं हुई सर। और और आपकी आज बात ही कब कल हुई? देख लो, ये अमन और सोनू साथ में गए थे। कल हमारे गांव में सोनू है जो, उसकी डेड बॉडी आई है सर। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ कुछ हादसा हो, इससे पहले सरकार हमारी मदद करे और मेरे भाई को जिंदा यहाँ लाया जाए। अगर डेड बॉडी लाई जा सकते हैं वहां से, तो जिंदा भी बच्चे लाए जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। पर सर इसमें हमारी बिल्कुल। कोई मदद नहीं कर रहा है। श्री भगवान जी, अब आपकी सर बात कब इनकी हुई तो थी 19 आखिरी? तारीख को भी बात हुई थी। आपकी हमारी 19 तो को हुई। 1 अक्टूबर को बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई सर। 1 महीना होने को आया। जी तो बिल्कुल। हम ये अपने बड़ी हरियाणा में सीएम के पास गए हैं, विदेश मंत्रालय में हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, बट कहीं से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत तो से धक्के खा लिए हमने, कोई सुनवाई जब नहीं हो रही से ये हमारी। जब से आशीष भाई ये लोग फौज में भर्ती हुए हैं, तब से कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट बस ऐसी बात होती है आपकी। डिटेल बातचीत नहीं हाँ हो ये पाती। भी सर, अब ये 2.5-3 महीने में 2 ही 3 बार बात हुई है, ये भी दो और वो तीन भी मिनट 2 के मिनट, लिए 4 भी। मिनट के लिए थोड़ी देर जितना बिल्कुल फ़ोन सर। दिया जाए। हाँ हाँ, जी। तो डिटेल में बता भी नहीं पाएँगे फिर वो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ हैं, हाँ, ना उनको ही भी नहीं। तो उनको खुद समझ में आता क्या बताएं, क्या बोले, क्या नहीं। वो बहुत घबराए हुए हैं खुद भी। बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है। और आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, देखिए मैं तो, और श्री भगवान जी आप भी जुड़े। हम भी हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से यही अपील करेंगे कि भई जो संभव मदद हो उन बच्चों की कीजिए, और उनको तुरंत, हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो, सम्मानित नागरिक हैं, उनको बहुत सह-सम्मान वापस लेके आइए। और भारत सरकार अगर रशियन गवर्नमेंट से बात करेगी, पुतिन तो हमारे मित्र हैं, आपने ठीक बात कही कि भई रशिया के साथ तो हमारा बहुत पुराना दोस्ताना संबंध है। तो सब ठीक होगा, ठीक ये है सी सर, आप हमारी दुआ हमारी है। बात को ऊपर तक पहुंचाएं। जी, बिल्कुल श्री भगवान भाई, हम लोग ये अपील करते हैं सरकार से भी। और हम सर लोग बस अब हम आप भारत सरकार से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करके कि हमारे भाई को किसी भी हालत में ठीक ठाक वापिस लाया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी दुआएँ करते हैं। और हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर आपसे बातचीत करेंगे, जी जितना सर। हमसे ठीक है मदद सर। होगी। बल्कि इस मामले में पूरा हरियाणा, पूरा देश आपके साथ है, और हम लोग सब एक दुआएँ और करेंगे बात कि वो सर। सारे भाई सुरक्षित हों और सब लोग वापस आएँ। सरकार भी मदद हाँ करेगी। जी सर। और जी सर, जी हाँ सर, श्री भगवान। जैसे एक है बात तो और सब सर। सरकार के हाथ में, हाँ पीछे जी। भी अपने मोदी सरकार ने बहुत से बंदे बुलाए थे, अगर ये बुलाना चाहे तो सब इन्हीं के हाथ में है सर। जी, हाँ, तो श्री हम ये भगवान भाई। रिक्वेस्ट करके हैं कि हमारे भाइयों को कैसे भी करके जिंदा वापिस लाया जाए। जी, कुछ कह रहे थे आप श्री भगवान जी? ये हम सर 3 तारीख को हम है ना वहाँ पे जंतर मंतर पे अनशन कर रहे हैं, धरना। 3 नवंबर को? हाँ हाँ, जी 3 सर। नवंबर को सर। अच्छा, सारे परिवार? हाँ जी हाँ सर। जी, सारे परिवार के लोग। अच्छा, ठीक है, 3 नवंबर को आप लोग अनशन कर रहे हो, मतलब धरना देंगे ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, आप हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं सर, वो ये बताओ। हाँ, वो हम लोग आएँगे, कवर करेंगे आपके धरने को, चलो, बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपके धरने को, ठीक है? और आप हिम्मत आपसे यही रखिए जी, उम्मीद सब है ठीक सर। होगा। थैंक यू, ओके। गॉड ब्लेस यू। ओके। ठीक है सर। ओके जी, ओके। ठीक है। थैंक यू श्री भगवान जी, थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू रघुवीर जी भी हमारे साथ ठीक है, जुड़े थे। थैंक यू। ओके सर। तो ये आपने पूरी बातचीत हमारी सुनी। परिवार कितने परेशान हैं, और इनके परिवार के सदस्य देखिए वहाँ फँसे हैं। पढ़ने के लिए गए थे, अगर माता-पिता को इस बात का एहसास होता कि वहाँ जाके इतनी बड़ी मुसीबत में वो फँसेंगे, तो शायद कभी नहीं भेजते। अ, बच्चे पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं, और युद्ध की जो स्थिति है उसमें रशियन सरकार ने ऐसा किया, उनको युद्ध में भर्ती कर लिया और अब भेज दिया है यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए। हमारी फिर से भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है, दरख्वास्त है कि उन बच्चों के प्रति सेंसिटिविटी दिखा के सरकार तुरंत डिप्लोमैटिक चैनल्स अपने खोले, और रशियन सरकार से बातचीत करके उनको सकुशल भारत वापस लौटाने में मदद करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।